तब तो फोटोकॉपी भी बहुत महंगा होता था। ओके। तो इट वाज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय द ओरिजिनल मल्टीपल कॉपीज एंड ऑल दैट। तो वहां से हम इसको लाकर रखते थे और वहां से हम इसको कंपाइल करते थे। अच्छा। यू विल नॉट बिलीव कि मेरे पास जो सजेस्टेड आंसर्स हैं मेरे आर्काइव में वो 1975 ऑनवर्ड्स हैं। 75? 50 साल के सजेस्टेड आंसर्स मेरे पास हैं। वाह। 25 साल पहले, हाँ। फिर 25 साल बाद में। वाह। ओके ओके। मैं जानता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल होगा। हेलो एंड वेलकम टू स्कैनर अड्डा टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट सीए निशांत कुमार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की थी और हम लोगों ने समझा था कि स्कैनर अड्डा है क्या, कैसे स्कैनर की शुरुआत हुई और सर ने काफी कुछ चीजें हम लोगों को बताई थी। और इस एपिसोड में हम लोग फिर से सर को यहाँ पर लेकर आ गए बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि उनको उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए जो बेस्ट पर्सन है वो प्रोफेसर अरुण कुमार ही होंगे। तो वेलकम वंस अगेन प्रोफेसर अरुण। थैंक यू निशांत। ओके सो सर, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो जब स्कैनर अड्डा नाम सुनते हैं तो उनको इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता कि ये है क्या। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी 11th और 12th क्लास में है और उसको सीए फाउंडेशन करना है, सीए फाउंडेशन की उसको प्रिपरेशन करनी है और हम उससे कहते हैं कि भाई तू स्कैनर ले ले, अब वो पूछ रहा है कि सर स्कैनर क्या है, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट स्कैनर अड्डा इज और व्हाट स्कैनर इज? ओके, सो दो बातें हैं निशांत यहाँ। एक है स्कैनर और एक है स्कैनर अड्डा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो स्कैनर इज अ सीरीज ऑफ बुक्स, ओके, एंड अड्डा is a place where you will find all the books. Simple enough. Like बस अड्डा। हाँ, ठीक है। अब स्कैनर क्या है? पिछले सिलेबस के हिसाब से एग्जामिनेशंस में, एमटीपीज में, आरटीपीज में जितने क्वेश्चंस पूछे गए, ओके, वो क्वेश्चंस किस चैप्टर और टॉपिक से थे उनको छांट लिया। अच्छा, अलग अलग कर लिया। अच्छा, यानी आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे पास्ट ईयर पेपर्स में, एमटीपीज में और आरटीपीज में, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, ओके, उनको छांट लिया। ठीक है, और एक जगह रख दिया। इस तरह से पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज बनाते चले गए। ओके, सारे क्वेश्चन पेपर, सारी एमटीपी, सारी आरटीपीज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस बना दिया एक किताब। अच्छा, हो गया स्कैनर। ओके, जो क्वेश्चंस हैं वो अगर लॉ से रिलेटेड है तो उसमें अपडेशन जहां मांगता है वो अपडेट कर दिया। ठीक है। जहां फैक्ट्स को बदलने की जरूरत है इकोनॉमिक्स में, वहां फैक्ट्स बदल दिए, ओके, जिससे बच्चों को लेटेस्ट चीज मिल जाए। ओके, इनकम टैक्स है या टैक्सेशन जीएसटी वगैरह है, तो वहां जो क्वेश्चंस थे वो तो उस असेसमेंट ईयर से पूछे गए थे जिस बार पेपर आया था, बिल्कुल, या एमटीपी आया था, आरटीपी आया था, बिल्कुल, उसको लेटेस्ट असेसमेंट ईयर से बदल दिया। अच्छा, तो यू विल गेट द फील ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल फैक्ट्स एंड लॉज। अच्छा, तो अब आप जब तैयारी करने चलते हैं तो आप क्या करिए, आप एक टॉपिक पढ़िए, बहुत थोड़ा, बिट बाय बिट, बहुत ज्यादा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ओके, उतना थोड़ा पढ़ के उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन के, एमटीपी के, आरटीपी के, जो हमने स्कैनर में छाप दिए हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। ओके, आपका वो टॉपिक तैयार हो गया। ओके, इतनी बात है जिसको हम स्कैनर में डाल देते हैं। अच्छा, तो स्कैनर में आपने बताया कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज के क्वेश्चंस को आपने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दिया। ये चैप्टर वाइज तो एक बार को फिर भी समझ में आता है, व्हाई टॉपिक वाइज? व्हाई नॉट सिंपली गिव द स्टूडेंट्स 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स या 10 इयर्स आरटीपीज या 10 इयर्स एमटीपीज, उसको लेटेस्ट लॉ के हिसाब से सॉल्व करके या लेटेस्ट तरीके से सॉल्व करके? व्हाई टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन?
बहुत अच्छा। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है, तो एक अजीब सा पेपर होता है। ओके। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ये समझ पाना ही मुश्किल होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर और किस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं, टॉपिक पढ़ा ही नहीं, चैप्टर पढ़ा ही नहीं, आता कुछ है नहीं। तो फिर पूरा पूरा पेपर हमने अपडेट कर दिया, मान लीजिए लेटेस्ट लॉ से या फैक्ट से, तो भी बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी, पहाड़ जैसा हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू क्रैक इट, कि अब हम शुरू कहां से करें। राइट। हम कह रहे हैं तुम परेशान मत हो, जैसे तुम डोसा खाते हो, पूरी खाते हो, तो पूरा डोसा तो एक साथ मुंह में नहीं रख लेते ना। तो यू हैव नाइफ, यू हैव फॉर्क, यू हैव स्पून, तो आप नाइफ से उसको कट करते रहते हो, फोर्क में फंसाते हो, एक छोटा छोटा चीवेबल मॉर्सल बनाते हो, टुकड़ा बनाते हो, तब आप खाते हो। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को माँ कैसे खिलाती है, टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के छोटे छोटे बच्चों को खिलाती रहती है। राइट। तो स्कैनर इज लाइक दैट। स्कैनर इज लाइक दैट छोटा छोटा टुकड़ा जो आपकी माँ ने बनाकर अलग अलग रख दिया है। ओके। अब आप छोटे छोटे टुकड़े को खाते रहो। ओके। एंड नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? आपको करना क्या है? इतना काम तो करके दे दिया माँ ने, अब आप इसको अच्छे से च्यू करो। 32 बार चबाना होता है ना। राइट। तो आप इस टुकड़े को 32 बार चबाइए। ज्यादा बार चबाएंगे तो जितना काम दांत करेंगे, आंत को कम करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं। नाइसली पुट। नाउ तो उसी तरह से जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, एग्जामिनेशन में आसान हो जाएगा। ओके। एक टॉपिक पढ़ा, सॉल्व किया, आगे बढ़े, पुराने टॉपिक को रिवाइज भी कर लिया जब मर्जी आई। तो रिवीजन पैटर्न कैसा होता है, कैसे रिवाइज किया जाता है। तो आई वाज वाचिंग वन ऑफ द योर से व्हाट डू यू कॉल दैट पॉडकास्ट और द इंस्टा रील, उसमें आपने बहुत अच्छे से निशान बताया था कि कैसे रिवीजन हो, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी हो। रादर मैं तो कहूंगा कि उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट अपने स्टूडेंट्स के लिए स्कैनर अड्डा पॉडकास्ट सीरीज में फिर से बता दीजिएगा कि कैसे रिवाइज करें। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया। मतलब ये दिस इज एक्चुअली ट्रू कि जब पेपर में देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ये स्ट्राइक ही नहीं करता है। इनफैक्ट अभी आई वाज रिसेंटली टेकिंग अ क्लास एंड सम स्टूडेंट्स वर सेइंग कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर जब मॉक टेस्ट पेपर देखते हैं तो फिर समझ ही नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के कौन से टॉपिक से है। तो आई थिंक टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन के बेसिस पे उससे तो काफी मदद मिलती ही है। दैट्स ग्रेट। जब आपने स्कैनर स्टार्ट किया था, तो हाउ वाज दैट जर्नी? टेक अस टू द अर्ली डेज ऑफ स्कैनर व्हेन यू वर स्टार्टिंग। आपने ये कितने साल पहले स्टार्ट किया था स्कैनर? 35 years. 35 years. The first scanner got officially published in a way in the month of January 1991. Okay. And the sweet thing related to it that you were born in that month. Okay. Okay. And not that कि वो पहला था। अच्छा। पहला मास प्रोडक्शन में वो गया था। हमने 90 में भी स्कैनर्स निकाले थे। अच्छा। और कुछ फुटकर वो बिकते रहते थे। तो that's why we say it's a journey of about 35 years. Okay. तो जब आपने स्टार्ट किया था, तो मतलब हाउ डिड यू, स्टार्टिंग की जर्नी कैसी थी आपकी? कैसे आपने क्वेश्चंस को अरेंज किया होगा? जैसे आई थिंक अभी अगर हम ICAI की वेबसाइट पर जाते हैं, या अभी तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स बन गए, ऑनलाइन पोर्टल्स बन गए, तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पर चीजें शेयर होती रहती हैं, गूगल ड्राइव्स में लोग पिछले कई सारे अटेम्प्ट्स के RTPs, MTPs और सजेस्टेड आंसर्स दे देते हैं। हाउ वाज इट लाइक व्हेन यू वर स्टार्टिंग? 1990s में आई डोंट थिंक इतना इंटरनेट का प्रचलन या कंप्यूटर्स का एडवेंट था भी। आई डोंट थिंक सो। कुछ नहीं था। हाँ, तब कुछ नहीं था। तो कैसे आपने तब कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, तो ICAI, हाँ, अपना इंस्टीट्यूट, हाँ, सजेस्टेड आंसर्स को पब्लिश करता था। अच्छा, प्रिंटेड। अच्छा। और वो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, हाँ, 1.5-2 महीने बाद अवेलेबल होते थे। आप इंस्टीट्यूट से मंगा लीजिए बाय पोस्ट, या वहां जाकर खरीद लीजिए। अच्छा। दिल्ली चले जाइए, या कानपुर चले जाइए, या बॉम्बे चले जाइए, जो उनकी रीजनल
सेंटर्स हैं, ऑफिसेस हैं, वहां से ले लीजिए। ओके। तो हम लोग जो है माने स्टूडेंट्स इंतजार करते रहते थे अच्छा। कि कब सजेस्टेड आएगा, अच्छा। और फिर सजेस्टेड मंगाते थे, खरीदते थे। अच्छा। 20 रुपए का, 15 रुपए का, 25 रुपए का, ऐसे मिलते थे वो। इतना महंगा मिलता था 90s बुकलेट्स, में? हाँ, अच्छा। बुकलेट्स होती थी, हाँ। और उनको ला ला के फिर हम लोग रखते थे। तब तो फोटोकॉपी भी बहुत महंगा होता था। ओके। तो इट वाज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय द ओरिजिनल मल्टीपल कॉपीज एंड ऑल दैट। तो वहां से हम इसको लाकर रखते थे, और वहां से हम इसको कंपाइल करते थे। अच्छा। यू विल नॉट बिलीव कि मेरे पास जो सजेस्टेड आंसर्स हैं मेरे आर्काइव में, वो 1975 ऑनवर्ड्स हैं। 75? 50 साल के सजेस्टेड आंसर्स मेरे पास हैं। वाह। 25 साल पहले, हाँ। फिर 25 साल बाद में। वाह। ओके। ओके। और तब हमने इसको शुरू किया, और क्वेश्चंस को छांटते थे, मैनुअली ही सब होता था, कंप्यूटर तो थे नहीं। और तब जो प्रिंटिंग रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस थी, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस थी, उसकी मदद से हम स्कैनर्स निकालते थे। ओके। ओके, ग्रेट। दिस इज मतलब आपको तो बात करते हुए भी कितना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा 90s के समय में आप इंस्टीट्यूट में जाके सजेस्टेड। तो 90s में अगर आपने पहली बुक निकाली 1990 में, तो सजेस्टेड आंसर 75 से आपने कब खरीदने कब से शुरू किया? तो इंस्टीट्यूट आपको 75 के भी सजेस्टेड आंसर सेल करता था उस समय? इंस्टीट्यूट पुराने देता था। अच्छा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो कितने पुराने दे देगा। अच्छा। तो इट वाज लाइक हंटिंग काइंड ऑफ थिंग। ओके। तो किसी भी एग्जामिनेशन के, किसी भी पेपर के कितने सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट आज दे पा रहा है, वो आप इंस्टीट्यूट से ले लीजिए। अच्छा। बाकी ढूंढिए किसके पास है। ओके। तो उससे मांगिए। ओके। या फोटोकॉपी कराइए। तब तो ये मोबाइल फोन भी नहीं होते थे कि फोटो खींच लिया, और फिर फोटोकॉपी कराकर अपने पास रखिए। तो जब मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा था 1998, 1988, 1987, 88, 89, तो उस समय उन लोगों के पास 10-10 उसके साल के सजेस्टेड होते थे। ओके। वो लोग इकट्ठा करके रखते थे। ओके। तो जो सीनियर स्टूडेंट हो जाता था, जो पास हो गया, तो उसके पास वो फालतू हो गए, उसको अब कोई जरूरत नहीं है, तो उससे ले आते थे। ओके। तो इस तरह से ये इकट्ठे बंडल बनता जाता था। ओके। कि भाई हमारे पास इतने पुराने सजेस्टेड हैं, इसके पास इतने हैं, इसके पास इतने हैं। ओके। तो वहां से फिर मैंने धीरे धीरे इकट्ठे करने शुरू किए। अच्छा। जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो तो दोस्तों का ही है। ओके। पहले तो उन्हीं लोगों ने लाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि सजेस्टेड आंसर्स भी कुछ होते हैं। राइट। फिर उन्होंने इसको इकट्ठा किया। फिर जब हम पब्लिश करने लगे तो हम मंगाने लगे। अच्छा। खुद ही ले आते थे या बाइक पोस्ट आ जाता था। ओके। ओके। तो आपको ऐसा पहली बार आपको कब लगा कि नाउ स्कैनर्स इज रियली मेकिंग इट बिग, या स्कैनर्स इज एक्चुअली बिकमिंग अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स? डे वन से। डे वन से? डे वन से। ओके। आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाँ। तब तो अवेलेबल होता ही नहीं था कुछ, उतना टीचर भी नहीं होता था। अच्छा। आज तो यूट्यूब पे आप जाइए, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं। राइट। तब तो टीचर भी नहीं होता था, और कुछ होता ही नहीं था। तो फिर जब हमने ये सपोर्ट सिस्टम या एड बच्चों को दी, तो इट वाज लाइक, मतलब इट वाज लाइक मैजिक फॉर देम। अच्छा। मुझे याद है कि मैं एक जगह गया कानपुर में, तो आई वाज लिटिल इंट्रोवर्ट, और कम बोलता था मैं। तो काफी लोग बैठे थे वहां, और सब हंसी मजाक हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तो इन दैट गैदरिंग फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर आल्सो देयर। ओके। कुछ थे। और फिर किसी ने पूछा उनसे, मेरा कोई परिचय नहीं जानता था, मैं तो बस बैठा था, एंड आई वाज टू यंग, तो एंड दे ऑल वर सीनियर्स। तो किसी ने पूछा कि भाई आपने सीए कब किया था, आपने कब सीए किया था? तो वो एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर थे, सीनियर, उन्होंने बताया, अरे हमने तो तब किया था, और तब इसका सीए करना बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि तब स्कैनर नहीं होता था।
ओके ओके। तो लोगों ने इसको ऐसे समझा कि स्कैनर ने सीए करना कितना आसान बना दिया। राइट। और जब सीए का निकला और जैसे ही लोगों को पता चला तो जो सीएस और सीएमए है उसके स्टूडेंट्स ने डिमांड शुरू कर दी। अच्छा, कि व्हाई डोंट यू गिव फॉर द सीएस, व्हाई डोंट यू गिव फॉर द सीएमए। ओके। तो पहले हमने सीए निकाला, फिर हमने सीएस निकाला, फिर हमने सीएमए निकाला। इस तरह से ये हम निकालते चले गए। अच्छा। तो जैसे अभी आज के टाइम पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, एक अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 सालों में, तो विद द एडवेंट ऑफ शार्क टैंक इन इंडिया, देयर इज अ बहुत कॉमन चीज हो जाती है कि आपने फंडिंग उठा ली, इन्वेस्टर्स ने आपको पैसे दे दिए, यू स्पेंड ह्यूज इन एडवर्टाइजिंग एंड या आप टीवी पे चले गए, कुछ भी ऐसा हो गया। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि बिजनेसेस को नेशन वाइड स्केल करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू बैक इन द 90s, क्योंकि अभी डिजिटल एज बहुत है और वो कर सकते हैं। बट स्टिल आज भी अगर हम किसी भी शॉप पे चले जाते हैं, किसी भी शहर में चले जाते हैं पूरे देश भर में, जहां पर सीए से रिलेटेड किताबें मिल रही हैं, तो वहां पर स्कैनर तो होती ही है। तो आपने 90s से शुरू करके इसको नेशन वाइड में कैसे ग्रो किया विदाउट एनी बिग मार्केटिंग स्पेंड्स और विदाउट एनी फंडिंग, ये आपने कैसे किया? आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर एवरीवन ऑफ द व्यूअर्स टू नो। यस इट इज। ओके। कि हमने पहले एक बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट इंस्टीट्यूट के जर्नल में दिया, जो स्टूडेंट का जर्नल आता है। स्टूडेंट का तब नहीं आता था, अच्छा, सिर्फ मेंबर्स का आता था। तो आपने मेंबर्स के जर्नल में स्टूडेंट्स के लिए जो किताब बनाई थी उसका एडवर्टीजमेंट किया? हाँ, ओके। क्योंकि स्टूडेंट्स तो आर्टिकल होते थे। हाँ, ओके तो उनकी वो तो जर्नल देखेंगे ही, राइट, क्योंकि वो तो सीएसआर के यहाँ है ही, राइट। तो और कोई मेथड ही नहीं है टू कम्युनिकेट, राइट। तो हमने एक छोटा सा विज्ञापन वहां दिया और मेंबर्स की डायरेक्टरी निकलती थी। अच्छा, इंस्टीट्यूट से। ओके। अभी भी निकलती होगी शायद डिजिटल या फिजिकल। तो हमने लेटर्स बनाए, ब्रोशर्स बनाए, मतलब एक लीफलेट बनाया, नॉट ब्रोशर, और मेंबर्स के एड्रेसेस पे उनको पोस्ट करना शुरू किया। अच्छा, टू लेट देम नो कि भाई ये किताब इस तरह की भी है जिसको स्कैनर कहते हैं। ओके। तो ऑनलाइन, आज के जमाने में ऑनलाइन, बट उस समय बाई पोस्ट हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे। अच्छा, बाई पोस्ट ऑर्डर्स आने लगे। ओके। लोगों को पता चलने लगा कि देयर इज समथिंग लाइक स्कैनर। अच्छा, हमारी सेल धीरे धीरे पिक करने लगी। हाँ, अब इतना हो गया। ठीक है। अब आपका जो बहुत खूबसूरत सवाल है कि नेटवर्क कैसे बना। हाँ, कहां से यार, मतलब कहां से बुक सेलर्स का नेटवर्क बन जाएगा? पूरे हिंदुस्तान में देखता है। तो मुझे याद है कि मैं पहली बार सुरजीत बुक डिपो, एक होता था नई सड़क पे दिल्ली, अच्छा, मैं वहां गया और मैंने बहुत डरते डरते इंस्टीट्यूट का जर्नल उसके सामने रखा, दुकानदार के, और विज्ञापन दिखाते हुए पूछा कि ये किताब है? तो उसने कहा नहीं जी हमारे पास है नहीं, पर हम मंगवा रहे हैं और हम बस वो इलाहाबाद वालों से बात कर रहे हैं और आपको जल्दी मिल जाएगी। ओके। जबकि वो तो कभी इलाहाबाद वालों से उसने बात ही नहीं की। हाँ, मैं ही तो था इलाहाबाद वाला। तो मैंने तुरंत दूसरा सेंटेंस का कितनी चाहिए। ओके। तो कंवलजीत सिंह सरदार जी थे, तो बोले आप हो? हाँ, अंदर आओ साहब। अच्छा, ओके। So then he took me inside the shop, and then he offered a cup of tea and we talked. अब तब उन्होंने मुझसे 25 कॉपी या कुछ 30 कॉपी मंगाई। अच्छा। और तब पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हाँ, उनका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। अच्छा, उन्होंने बुक सेलर्स को देना शुरू किया। ओके, ओके। मुझे नहीं पता था कि वो हमारे होलसेलर की तरह से काम कर रहे हैं, स्टॉकिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में देना शुरू कर दिया। अच्छा। हमने कैसे एक्सपैंड किया? हाँ, तो हमने जहां जहां स्टूडेंट की चिट्ठी आई, हाँ, कि साहब कहां मिलेगा, हाँ, तो हमने बता दिया सुरजीत बुक डिपो नई सड़क मिलेगा। हाँ, और नहीं तो आप अपने शहर के अपने बुक सेलर का नाम हमें भेज दो, ओके, हाँ उसके यहाँ पे रखवा देंगे। अच्छा, ओके। तो अलग अलग शहरों से जो जो बच्चे हमसे किताबें खरीद रहे थे,
जो बाई पोस्ट उनको जा रही थी, उन्हीं से हमने पूछना शुरू किया अच्छा कि आपके शहर में सीए की किताबें रखने वाला कौन है। ओके उन्होंने हमें बताना शुरू किया। ओके तब हमने उन बुक सेलर्स को अप्रोच करना शुरू किया। अच्छा ओनली बाय पोस्ट, अच्छा आदमी नहीं जाता था। अच्छा इट वाज टू कॉस्टली टू गो। हाँ तो फिर हमने उनको चिट्ठियां लिखनी शुरू की और बताना शुरू किया। स्टूडेंट्स ने जाके हमारी मार्केटिंग की। स्टूडेंट्स से बात कराई, बहुत बार तो फोन पे बात करा दी स्टूडेंट्स ने। मैंने कहा कि अच्छा आप उसको बताइएगा कि ये किताब ऐसी होती है, तो आप हमें बताइएगा कि आप कितने बजे जाएंगे, तो हम उनको लैंडलाइन पे फोन, तब तो मोबाइल होता नहीं था, राइट, तो हम उतने बजे उनको फोन करें, तो उतने बजे हम बुक सेलर को बता पाएंगे कि भाई ये किताब हमारी है, और कस्टमर उसके सामने खड़ा रहेगा, यानी आप खड़े रहेंगे, तो आप बता पाएंगे कि ये बड़ी यूजफुल चीज होती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे नेटवर्क बनाया। अमेजिंग अमेजिंग, टू नाइस। मुझे तो खूब याद है एक बहुत मजेदार बात निशान। हाँ एक कोई दास बुक कंपनी है कोलकाता की, ओके, उसका सेल बिल मुझे किसी सेकंड हैंड बुक में रखा मिल गया। अच्छा, मैंने कोई रोड साइड से, सड़क की पटरी से पुरानी किताब खरीद ली, कुछ मतलब की रही होगी, मजा आया होगा। उसको जब मैं पलट रहा था घर लाकर, तो उसके अंदर एक दास बुक कंपनी का पर्चा मिल गया, बिल, कोलकाता, कॉलेज स्ट्रीट। उसको हमने चिट्ठी लिख दी। अच्छा अच्छा, वो भी हमारा बुक सेलर बन गया। अरे वाह ओके, मतलब ये उस समय की हसल है। हाँ, बढ़िया है। दिस इज ये एक्चुअली बहुत अच्छी इंस्पायरिंग केस स्टडी है। मतलब हसल हर एज और स्टेज पे हमेशा रहेगी ही रहेगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरल जर्नी से रिलेटेड हो, हसल तो रहेगी रहेगी। मैं इसमें आपको बीच में रोक ले रहा हूँ। हाँ। और देखिए, मैं कल की बात बता रहा हूँ। हाँ। यस्टरडे, ओनली यस्टरडे इट हैपेंड। हाँ। अब आज का चैलेंज क्या है कि आपको घर बैठे किताब मिल जाए, वो ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है। अब आप अमेज़न से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, या स्कैनर अड्डा से खरीदो, तो आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं। तो हमने नई स्ट्रेटजी बनाई। अच्छा, अब जो प्रोमिनेंट बुक सेलर्स हैं पैन इंडिया, वो न केवल काउंटर पर बेचते हैं, बल्कि हम उनसे कहते हैं कि आपके शहर और उसके आसपास के बच्चों को आप ही डिस्पैच कर दो। अच्छा, होम डिलीवरी कर दो। होम डिलीवरी कर दो। ओके, होम डिलीवरी वो खुद नहीं करते। हाँ, हम कोरियर कंपनी को एड्रेस दे देते हैं उनका। ओके, ऑर्डर हमारे पास आता है स्कैनर अड्डा पे। ठीक है, हम बुक सेलर को ट्रांसफर कर देते हैं, माल उनके पास होता है। ओके, कोरियर को भी हम कह देते हैं कि आप वहां से जाके ले लीजिए, और कहाँ डिलीवर करना है ये भी हम कोरियर को बता देते हैं। जो पैकिंग स्लिप बनती है वो भी हम ईमेल कर देते हैं। अच्छा, तो बुक सेलर को सिर्फ उस पर चिपकाना रहता है। ओके, तो कल मेरे पास शाम को एक फोन आया बॉम्बे से, एक बुक सेलर का। ही वॉज वेरी हैप्पी, और उसने कहा कि सर, जैसे सचिन जो है वो सेंचुरी होने पे ऐसे ऐसे उठा के बल्ला और ऐसे ऐसे देखता था, आई एम फीलिंग लाइक दैट। अच्छा, क्यों? क्योंकि आज हमने 100 ऑर्डर्स डिस्पैच कर दिए। वाओ, 100 ऑर्डर्स इन अ डे। वाओ, पर डे डिस्पैचेस जा रही हैं। ओके, पर 100 ऑर्डर्स एक दिन में। तो वो इसी पे बहुत खुश था। क्या सर, सचिन की सेंचुरी बन गई। अच्छा, आज हमने एक दिन में 100 ऑर्डर्स डिस्पैच। राइट, वेरी नाइस। देखिए कैसे लॉजिस्टिक्स बदलती हैं। हाँ, नेटवर्क बदलता है। राइट, और सप्लाई चेन बदलती है। बिल्कुल, और फुलफिलमेंट बदलता है। बिल्कुल, सॉरी मैंने आपको नहीं बहुत बहुत इंसाइटफुल था, ये भी बहुत इंसाइटफुल था। आपके लिए स्कैनर है क्या, एक प्रोडक्ट है या आपके लिए एक मिशन है? न मिशन है न प्रोडक्ट। अच्छा, इट्स अ हम्बल सर्विस, ओके, टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, मिशन कहूं तो लगता है कि जी ही इसलिए रहा हूं। ओके, तो खाली इसके लिए तो नहीं जी रहा हूं। ओके, प्रोडक्ट मैंने कभी माना नहीं। ओके, क्योंकि आज भी आप देखिएगा, और बाजार कहता है कि आपकी तो प्राइस लीडरशिप है, आपसे सस्ता तो कोई बना ही नहीं सकता, आप बेच ही नहीं सकता। तो हम तो सबसे तेज, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा बना के तुरंत बाजार में देते हैं। ओके,
पर्पस तो एक ही है कि जो पढ़ रहा है, जो भी है, अगर वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ ले। ओके, बस। ओके, ओके। पैसा बाई प्रोडक्ट है, राइट, आ जाएगा, राइट, आ जाएगा। राइट। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको किताब मिल जाए, बस इतनी ही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई मेरे मन में बात नहीं रहती, वेरी नाइस, बिल्कुल, कोई बात ही नहीं रहती। मैं आपको और बताऊं, हाँ हाँ, बहुत साल पहले मैं चंडीगढ़ गया, तो मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट का भी ट्रेनर हूँ। अच्छा, जो सीए इंस्टीट्यूट का चलता है, ओके, तो वही पढ़ाने गया था। तो वहां एक सीए सर मिले और वो 2-3 बार उन्होंने आके टी ब्रेक में, लंच ब्रेक में कहा कि आप मुझे नहीं जानते, और अरे सर ऐसा, अरे सर वैसा। तो आई थॉट कि ठीक है भाई, पीपल अप्रिशिएट, तो ही इज आल्सो अप्रिशिएटिंग। उन्होंने बाद में कहा कि सर शाम को आपके साथ बैठना है। तो मैंने कहा सर आइए आइए, चाय पीते हैं। तो फिर वो आए, फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। अच्छा, कि जब वो सीए कर रहे थे तो उनकी एक आंख में कुछ दिक्कत हो गई, ओके, और उनको देखने में दिक्कत होने लगी। अच्छा, और ही वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ओके, जहां उनके फादर ये भी अफोर्ड नहीं कर पाए कि उनका इलाज ठीक से हो पाए, और पढ़ाई की तो क्या बात है। तो उन्होंने सोचा कि सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है, वो सीए का है। तो वो सीए का कोर्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया। ओके, और तब उन्होंने जितने पब्लिशर्स थे सीए की किताबें पब्लिश करने वाले, सबको चिट्ठी लिखी। अच्छा, कि दिस इज माय कंडीशन, और आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्री किताबें दीजिए। हाँ, तो उन्होंने बताया कि कुछ ने तो जवाब ही नहीं दिया, कुछ ने कहा कि वी डोंट हैव सच पॉलिसी, आपके यहाँ से कोई चिट्ठी नहीं आई, किताबों का बंडल आ गया। ओके, डन, ओके, किताबों का बंडल आ गया। ये तो बहुत पुराने जमाने की बात। मैं आपको लेटेस्ट इसी तरह की सिचुएशन बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्टूडेंट जिसने किताब खरीदी कोई सीएमए फाइनल की, क्योंकि मेरा एडिटर इन चीफ का व्हाट्सएप नंबर हर किताब के पहले पन्ने पर होता है। ओके, दिस इज माय एंडेवर टू केटर टू द स्टूडेंट्स। ओके, कि आई एम अवेलेबल अराउंड द क्लॉक फॉर यू, माय ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर इज देयर। ऑलराइट। तो उस बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया कि हमने जो है वो इंटरमीडिएट की मंगाई थी और आपने फाइनल भेज दी। तो हमने उसको डायरेक्ट कर दिया अपनी टीम को कि भाई देखो क्या मिस्टेक हुई है, उसको ठीक करो। हमारी टीम ने तुरंत इसको एक्सप्लोर किया। हम विद इन आवर्स उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो हमारी टीम ने विद इन आवर्स मुझे बता दिया कि सर ये हमने बेची ही नहीं है, स्कैनर अड्डा से नहीं बिकी है, ये अमेज़न से बिकी है, और सेलर जो है वो किताबी अड्डा है। अच्छा, तो किताबी अड्डा इज अ सेलर, अच्छा, नॉट स्कैनर अड्डा। ओके, और प्लेटफॉर्म है अमेज़न। ओके, ठीक है। तो हमारी टीम तो हाथ झाड़ के किनारे हो गई कि भाई वी हैव नथिंग टू डू विद इट। I immediately informed them and rather requested them to send intermediate scanners complimentary to the store. उसने कहां से खरीदी, किसको पैसा दिया, किसने कमाया, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं उससे। उसको सीएमए इंटरमीडिएट का स्कैनर मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट, भेजो, राइट, बस। राइट, राइट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट चीज जाने से पहले, अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहें। प्लान, डू इट बिट बाय बिट। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। कोई माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं जा पा रही थी। बहुत दिनों बाद वो माँ अपनी बेटी से मिलने गई और बेटी ने कहा कि माँ आओ, तुम्हें दिखाते हैं एक बहुत सुंदर नजारा। अब माँ को बेटी उसका हाथ पकड़कर कुछ दूर, मे बी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर ले गई। तो नीचे एक वैली थी। वैली समझते हैं, पहाड़ के नीचे वाली घाटी। वहां इतने सुंदर फूल लगे हुए थे, इतने खूबसूरत, पूरी घाटी फूलों से भरी हुई थी। तो माँ आश्चर्यचकित रह गई कि अरे इतनी सुंदर घाटी कैसे, किसने, कौन।
नेचुरल क्वेश्चंस है। कैसे इतने सारे फूल एक साथ लग गए, किसने लगा दिए, कौन है? तो बेटी ने कहा कि आओ माँ, वो देखो झोपड़ी है, वहां छोटा सा मकान है झोपड़ी। तो फिर बेटी माँ का हाथ पकड़ के उस झोपड़ी और छोटे से मकान के पास ले गई, जहां जब दोनों पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उसको देखा। उस बोर्ड पे लिखा था कि आपके मन में जो जो सवाल है उनके उत्तर यहां हैं। लेडी का नाम कैरोलिना। कब शुरू हुआ? कोई 25-30 साल पुरानी की बात, कोई एक ईयर जो 25 साल पुराना था। कैसे हुआ? तो तीसरे सवाल का जवाब था एक एक फूल का पौधा रोज। यानी 25 साल से ये लेडी एक फूल का पौधा रोज लगा रही थी, जिससे ये वैली कितनी खूबसूरत हो गई थी। मां ने बेटी से कहा, ओह काश मैं भी ऐसा कुछ 25 साल पहले शुरू कर पाती। तो बेटी ने कहा, इट्स नेवर टू लेट, आज शुरू कर दो। तो आपके लिए बच्चों यही मैसेज है, बिट बाय बिट, बल्ब बाय बल्ब, फ्लावर बाय फ्लावर, प्लांट बाय प्लांट, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, पेपर बाय पेपर, आज शुरू कर दो, हो जाएगा। वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया। ये आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल भी करते हैं, बिकॉज जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो इतना वास्ट होता है, ये समझ में नहीं आता कहाँ से करें और कैसे करें। तो प्लांट बाय प्लांट, बल्ब बाय बल्ब, टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर इन दिस पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जो स्टूडेंट्स चैलेंजेस फेस करते हैं। हम सर के साथ फिर से मिलेंगे और जो स्टूडेंट्स चैलेंजेस फेस करते हैं उनको कैसे वो हैंडल कर सकते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सर से गाइडेंस जानेंगे। 40 साल का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर हर लेवल के स्टूडेंट को सर ने पढ़ाया हुआ है, तो सर विल बी एबल टू गाइड यू इन अ वेरी गुड मैनर आई फील। तो आप लोगों के जो भी सवाल है, जो भी आप लोग चैलेंजेस फील करते हो, यहाँ पर बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछो एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैं जानता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल होगा। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निशांत। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।